आदिवासियों को यदि इस देश में किसी से सबसे ज्यादा खतरा है वो आरएसएस। क्यों आरएसएस से खतरा है? क्योंकि आरएसएस ने आदिवासियों को आदिवासी नहीं स्वीकार किया, आदिवासी शब्द को आरएसएस स्वीकार नहीं करता है। यह निश्चित तौर पर हम सभी लोगों की जिम्मेवारी है, मुझे लगता है, चाहे मैं खड़िया समुदाय से आता हूँ, खड़िया हो, मुंडा हो, उरांव हो, संताल हो, सभी समुदाय के लोगों को मिलकर यह खोजने की जरूरत है कि आखिर क्या कारण है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन हमारे उरांव समुदाय के जो लोग हैं वही निरंतर नफरत फैलाने में लगे रहते हैं। वो आप शुरू कीजिए ठेबले उरांव से शुरू कीजिए और अभी तक सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाले लोग जो हैं वो एक सेक्शन उरांव समुदाय का एक सेक्शन है। एक तरफ तो कहावत ये हम लोग सुनते हैं, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, लेकिन पूरी दुनिया का इतिहास हम लोगों ने देख लिया कि मजहब ही इंसान को, धर्म ही इंसान को, संप्रदाय ही इंसान को एक दूसरे से नफरत कराना सिखाया है सबसे ज्यादा। तो इसलिए मैं आजकल सब जगह पे लोगों को कहता हूँ कि आप अपना जो धर्म का चश्मा पहन के रखे हुए हैं वो धर्म का चश्मा को आप उतारिए, पहले एक इंसान को देखिए। आपके जैसे तथ्यशील व्यक्ति धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं तो मैंने कब धर्म परिवर्तन किया? तो आप ईसाई है ना? नहीं तो आपको पूछ रहे हैं ना, आपको पता होगा इसलिए पूछ रहे हैं। तो ये सवाल बहुत लोग पूछता है कि आप ईसाई हैं तो कैसे हैं? नहीं तो जो व्यक्ति बोल रहा है उसको सर्टिफिकेट मांगिए। मैंने कितना तारीख को धर्म परिवर्तन किया, कहाँ धर्म परिवर्तन किया? आपको ऐसे हम बोल दें कि आप हिंदू हो गए या फलाना हो गए तो हो गया। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ हैं ग्लैडसन डुंगडुंग जी। सरना वर्सेस ईसाई पर खुलकर अपनी बातों को रखा इन्होंने और इन्हीं के वक्तव्य से एक नया संग्राम जो है वो छिड़ता हुआ नजर आया है, जो है उरांव वर्सेस मुंडा। कौन पहले आया और उरांव रोहतासगढ़ से आए, ऐसे कई सारे रील्स जो है, इनका वीडियो जो है वो चलाया जा रहा है। और आपने एक ऐसा बोल दिया था कि उरांव जो है रोहतासगढ़ से आए थे। इस बात को लेकर के काफी बड़ा विवाद पैदा हो गया झारखंड में, ऐसा क्यों बोला आपने? सबसे पहले आपको जोहार, आपके दर्शकों को भी जोहार। देखिए ये जो मसला आया था वो मूलतः मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप अमूमन देखेंगे जो स्ट्राइकर होते हैं, जब वो देखते हैं कि गोल हो नहीं रहा है क्योंकि डिफेंस जो है कि बहुत मजबूत है, तब वो क्या करता है, वो दूसरे तरीके से गोल मारता है। वो गोल पोस्ट पे मारेगा, गोल होगा, डिफेंस को भी पता नहीं चलता है। तो ये जो मसला था ना वो उसी तरह का मसला था। और इसमें आप देखिएगा अधिकतर लोग जो बौद्धिक विमर्श में निरंतर रहते हैं उन लोगों ने इस चीज को समझ लिया। मैंने कहाँ पर जो है कि तीर चलाया था और किस पर निशाना मारा था, जिसको निशाना लगा वो फ्लट हो गए। और जो लोग समझ गए कि तीर मैंने किधर से चलाया था वो लोग भी मेरे सपोर्ट में खड़े हो गए। कुछ लोग जिसमें आप देखिएगा एक ऐसा ग्रुप है, खासकर मैं कहता हूँ कुछ जलन खुट्टा होते हैं ना, जो हमेशा मेरे से कंपटीशन करते रहते हैं, जो अपने जीवन में बहुत कुछ सोच के निकले थे लेकिन कर नहीं पाए। तो ऐसा कुछ लोग जलन खुट्टा लोग है जो निरंतर कुछ ना कुछ चीजों को देखते रहता है कि कौन सा चीज को मिस इंटरप्रेट करें ताकि इसके खिलाफ जो है लोगों का गुस्सा बढ़े, इनको जो समर्थन कर रहा है वो भी इनको समर्थन ना करे। लेकिन वो सारा चीज जो है कि फुस हो गया क्योंकि लोगों को समझ में आया गया था। मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा था कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं झारखंड में निरंतर, अभी से नहीं, लगभग विगत देखिएगा 70-75 वर्षों से जो लोग नफरत फैला रहे हैं उन्हीं लोगों पर निशाना था। इसमें जो हमारे आम उरांव भाई बहन लोगों से इसका कोई सरोकार था ही नहीं, क्योंकि झारखंड में आप देखिएगा तो लंबे समय से, भले यहाँ पर सबसे पहले मुंडा भाषा समूह के लोग आए जिसको ऑस्ट्रो-एशियाटिक ग्रुप बोलते हैं, फिर द्रविड़ियन भाषा समूह जिसमें हमारे उरांव भाई लोग आते हैं, उधर पहाड़िया लोग भी आते हैं, वो लोग आए। लेकिन यहाँ हम लोग लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आदिवासी पहचान को अगर यहाँ पे स्थापित करने की जो संघर्ष चली है, हमारा जो भी
हमारा स्वायत्ता का मसला है, जमीन जंगल इलाका प्राकृतिक संसाधन सब चीजों को बचाने का मसला है, तो हम सभी लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। उसी तरह अलग झारखंड राज्य की मांग हुई, वहां देखिए सभी लोग मिलकर संघर्ष किया। लेकिन इसी बीच में आप देखेंगे जो लोग आरएसएस के जो करीब हैं वो लोग निरंतर जो है कि आदिवासी एकता को तोड़ने के लिए, हमारी अखंडता को खंडित करने के लिए ये लोग सरना ईसाई के नाम पर, कभी डिलिस्टिंग के नाम पर, कभी जो है कि आरक्षण के नाम पर नफरत फैलाते रहते हैं। तो ये लोगों को मूलतः जो है कि मैंने निशाना साधा था, और यह निश्चित तौर पर हम सभी लोगों की जिम्मेवारी है। मुझे लगता है चाहे मैं खड़िया समुदाय से आता हूँ, खड़िया हो, मुंडा हो, उरांव हो, संथाल हो, सभी समुदाय के लोगों को मिलकर यह खोजने की जरूरत है कि आखिर क्या कारण है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन हमारे उरांव समुदाय के जो लोग हैं वही निरंतर नफरत फैलाने में लगे रहते हैं। वो आप शुरू कीजिए, ठेबले उरांव से शुरू कीजिए, और अभी तक सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाले लोग जो हैं वो एक सेक्शन, उरांव समुदाय का एक सेक्शन है ना। उसको, उस सेक्शन को आप न सरना बोल सकते हैं, ना ईसाई समुदाय, या फिर ना हिंदू आप बोल सकते हैं। ये सेक्शन मूल रूप से अपनी निजी आर्थिक और राजनीतिक हितों को साधने के लिए वो नफरत फैलाता है, और बदले में उसको आरएसएस से, बीजेपी से, या उनसे जो उनके जो भी आका हैं उनसे आर्थिक रूप से दाल रोटी चलता है। दूसरा, राजनीतिक रूप से उनको जो है कि टिकट मिलता है, पद मिलता है। तो ये लोग जो है कि निरंतर नफरत फैलाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से इस सेक्शन, इसलिए मैं कह रहा हूं कि झारखंड के सभी लोगों को एक साथ मिलकर, सभी समुदायों के लोगों को, जो प्रबुद्ध जन है, बौद्धिक लोग हैं, जो सोचते हैं, उनको एक साथ मिलके इसका हल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि नफरत की राजनीति को झारखंड में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि झारखंड जब धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना था, अबुआ दिसुम अबुआ राइज, वही जो सपना उन्होंने क्या कहा था, डुम्बारी बुरु में ऐलान किया था 9 जनवरी को कि अबुआ राइज हिजुआ दिकु राइज सेनुआ। तो ये जो लोग, कुछ लोग हैं नफरती लोग, बाहर के दिक्कू लोगों के साथ मिलकर झारखंड में नफरत फैलाता है। उसका परिणाम यह है कि हमारा अबुआ दिसुम में अबुआ राइज नहीं आ रहा है। हमारी जो जमीन है, हमारा इलाका है, प्राकृतिक संसाधन है, चाहे खनिज संपदा, वन संपदा, सब कुछ बाहरी लोगों के हाथ में जा रहा है। और हम लोग जो है कि यहाँ तक कि नौकरी देख लीजिए, विगत 25 वर्षों के अंदर में किन लोगों को झारखंड में नौकरी मिला है। तो इसलिए अभी गंभीरता से विश्लेषण करते हुए झारखंड से नफरत की राजनीति को हटाकर एक झारखंड को एक नई दिशा देने की जरूरत है। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि आप पूरे उरांव समुदाय को टारगेट नहीं किए थे। जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं वो ज्यादातर उरांव समुदाय के लोग कर रहे हैं, और वो नफरती लोगों को आपने टारगेट करके बोला था। बिल्कुल, मैं नफरती लोगों को टारगेट करके बोला था, मैं बोलूंगा भी, और उनको मैं निरंतर एक्सपोज भी करूंगा। क्योंकि ये जो भी लोग नफरत फैला रहे हैं, इनका ना उरांव समुदाय से मतलब है, ना जो है कि सरना समुदाय से मतलब है, ना हिंदू आदिवासी समुदाय से मतलब है। इनको किसी से मतलब ही नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना है, और अपनी जो है राजनीतिक रोटी सेकनी है, मजा लेना है, इतने ही इनका काम ही है। पर ये लोग क्या नफरत फैला रहे हैं दादा? आप बता रहे ये लोग नफरत फैला रहे हैं। ये लोग धर्मांतरण के विरोध में बात कर रहे हैं कि सरना जो भी है या आदिवासी जो भी है वो अपने धर्म को छोड़ करके किसी और धर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई दूसरा धर्म को क्यों अपना रहे हैं? देखिए, यदि ये लोग सही मायने में धर्मांतरण के खिलाफ काम करते, धर्मांतरण को रोकने के लिए काम करते, सरना आदिवासियों की मूल पहचान, मूल अस्तित्व को बचाने के लिए काम करते हैं, तो ये लोग जो है जिस तरह से ईसाई मिशनरी करते रहते हैं, बराबर वो आरएसएस को भी निशाना में लेते, और आरएसएस के जितने भी आनुवंशिक संगठन है उनको भी निशाना में लेते। वो इसका भी बात करते हैं कि झारखंड में 15% आदिवासी अगर ईसाई धर्म को मानता है, तो 37% आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है। उस पर भी उनको निशाना मारना चाहिए। यहाँ पे जो है कि घर वापसी के नाम पर विगत 25 वर्षों के अंदर में कितना आदिवासियों का हिंदूकरण हुआ, उस पर भी ये लोग बात करते हैं।
आप चले जाइए बुंडू तमाड़ तरफ चले जाइए, बुंडू तमाड़ तरफ जय गुरुदेव और दूसरे नाम से निरंतर जो है कि धर्मांतरण हो रहा है। उस पर ये लोग मुंह क्यों नहीं खोलते हैं? जबकि आप वहां पे आप चले जाइए, मैं देखा हूं, पहले हमने कभी जय गुरुदेव नहीं देखा था। बुंडू तरफ चले जाइए, पूरा का पूरा आपको मिलेगा। उसी तरह आप देखिए पश्चिम तरफ भी जो है कि नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको ये भी कहता हूं, यदि इनको सरना धर्म से लेना देना होता, सरना आदिवासियों से लेना देना होता, तब ये लोग सवाल किस पर उठाते? सबसे पहले ये लोग सवाल उठाते जब 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास ने पवित्र सरना स्थलों को लैंड बैंक में डाला, तब ये लोग मुंह क्यों नहीं खोले? जब गणेश राम भगत बीजेपी नेता और जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा सरना झंडा आदिवासियों का नहीं है, इसको सभी घरों से उखाड़ कर फेंकना चाहिए, वहां पर महावीर झंडा लगाना चाहिए, सफेद झंडा लगाना चाहिए, तब मुंह इन लोगों ने क्यों नहीं खोला? जब जनजाति सुरक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष सोमा उरांव ने कहा कि सरना कोड किसी भी कीमत पर हमें स्वीकार नहीं, यदि सरना कोड हमारे ऊपर थोपा जाता है तो उसको पीआईएल के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से उड़ा देंगे, तब ये लोग मुंह क्यों नहीं खोलते हैं? इससे क्या समझ में आता है? इसे यही समझ में आता है ये लोग सरना के नाम पर नौटंकी करते हैं और बीजेपी के लिए वोट जुगाड़ू करते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ भाजपा आरएसएस के एजेंट हैं, उनके लिए वोट जुगाड़ करते हैं, उसके एवज में इनको जो है कि दाल रोटी चलता है। पर ये लोगों का कहना है कि ज्यादा खतरा जो है वो ईसाई समुदाय से है, आदिवासियों को खतरा हिंदुओं से नहीं है, ईसाइयों से, क्योंकि ये लोग चंगाई सभा करते हैं, ये लोग प्रार्थना सभा करते हैं, ये लोग लालच देते हैं, ये लोग मदद करते हैं और मदद के नाम पर फिर बाद में धर्मांतरण करवा लेते हैं, लोगों को बहला फुसला लेते हैं। ये काम हिंदू धर्म तो नहीं कर रहे, ये काम तो कोई सनातन धर्म या आरएसएस वाले लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इनको पूछिए ना, इनको जितना ज्यादा आरएसएस का कैडर घूम रहा है झारखंड में, इनको पता नहीं, ये चूंकि ये खुद आरएसएस का जो है कि पिट्ठू है ना, ये तो खुद आरएसएस का एजेंट है, तो उस पर क्यों हम बात करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा जो है कि ईसाई धर्म है, तो यहाँ, और मैं ये भी कह रहा हूँ आपको, ये जो लोग भी नैरेटिव बना रहे हैं, जो कहते हैं कि हम सरना बेटी हैं, कोई बोलता मैं सरना बेटा हूँ, इन लोग क्या कहते हैं? इतिहास इनका देखिए क्या कहता है। ये लोग ना इतिहास की जानकारी है ना भूगोल की जानकारी, कहते हैं कि भारत आजाद हुआ उसके बाद में यहाँ पे धर्मांतरण शुरू हुआ है। ऐसे लोगों का आप क्या बताइएगा? और मैं आपको बताता हूँ, ये जो नैरेटिव बनाते हैं धर्मांतरण का, 1951 से लेकर 2011 70 साल का जनगणना रिपोर्ट क्या बोलता है? वो बोलता है झारखंड में ईसाई धर्म मानने वालों की जनसंख्या उस समय में 4% था, 70 साल में भी 4 में ही अटका हुआ है। जब इतना धर्मांतरण हो रहा है तो कहाँ जा रहे हैं लोग? नंबर 1। नंबर 2, भारत का भी आप देखिए तो 2.3 में था 1951 में, 2011 में भी 2.3 पर अटका हुआ है। कहाँ गए लोग? तो ये लोग जो है कि फर्जी नैरेटिव, फर्जी गुब्बारा फैलाते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सरना बेटी हैं। इनको क्यों कहना पड़ता है कि मैं सरना बेटी हूं? आप नहीं है इसलिए कहना पड़ता है? इसका मतलब आपका डेंट लगा हुआ है। और मैं ये भी कहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि मैं सरना बेटा हूं, सरना बेटी हूं, तो सबसे पहले इनको तो सरना धर्म को बचाना चाहिए। तो ये लोग उस व्यक्ति के साथ कैसे नाचते गाते हैं, कैसे उसके साथ मांदर बजा रहे हैं, झूम रहे हैं, मंच शेयर कर रहे हैं, जिस व्यक्ति ने 2016 में लैंड बैंक बना के पवित्र सरना स्थलों, पवित्र देशावली, पवित्र जहर थान को लैंड बैंक में डाल के पूंजीपतियों के लिए सुरक्षित किया। मैंने रिसर्च किया, सिर्फ खूंटी जिला का 541 सरना स्थल का 488 एकड़ जमीन, संपूर्ण सरना स्थलों को, पवित्र सरना स्थलों को लैंड बैंक में डालने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी के साथ इस सरना बेटी कैसे नाच गान कर रही है, कैसे जो है कि मंच शेयर कर रही है, कैसे जो है कि उनको फूल माला चढ़ा रही है, कैसे जो है कि माला पहना रही है। तो आप सोचिए, अगर मैं जिस धर्म के बारे में बात करूंगा, जिस समाज का बेटी होने का दावा करूंगा, तो मैं सबसे पहले उसको बचाऊंगा। और उसको लैंड बैंक में डाला, पूंजीपतियों को बेचने वाला व्यक्ति
आपके साथ नाचूंगा झूमूंगा कि उस पर सवाल उठाऊंगा, है ना। और उसी तरह मैं आपको बोल रहा हूँ, केंद्रीय सरना समिति चलाते हैं आपका फूलचंद तिर्की, उनके भाई, पता नहीं क्या क्या नाम, मैं इन लोगों को याद भी नहीं करना चाहता। आप सोचिए, जब रघुवर दास जी 2016 में, उन 14 से 19 तक उनके पूरे शासनकाल में जितने भी ये हमारा पारंपरिक ग्राम सभाओं की जमीन 21 लाख एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाला, तब ये लोग दोनों भाई जो है कि कंबल ओढ़ के अंदर में कंबल ढका के घी पी रहे थे। बताइए ना, दिखाइए ना कोई जहां पे ये लोग जो है कि सवाल उठाया हो, जब पवित्र सरना स्थलों को देसावली और जहर थान को जो है कि लैंड बैंक में डाला माननीय रघुवर दास जी ने। तो ये लोग किस लिए सरना समिति चलाते हैं? यदि आप सरना स्थलों के लिए आवाज नहीं उठा सकते हो, सरना स्थलों को नहीं रोक सकते हो, जब ये लोग बोल रहा है कि सरना कोड को उड़ा देंगे PIL करके, तब आप मुंह नहीं खोलते हैं। जब जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश राम भगत जी कह रहे सरना झंडा जो है वो विदेशी झंडा है, इसको सरना आदिवासियों को अपने घरों से उखाड़ के फेंकना चाहिए, तब ये जो है सरना समिति चलाने वाले फूलचंद तिर्की, उनके भाई और उनके जितने भी गैंग है वो मुंह में ताला लगा के रखते हैं। तो कैसे ये लोग सरना आदिवासियों का हितैषी है जी? कैसे सरना स्थल को ये लोग बचा रहे हैं? तो सवाल तो उठता है ना। मतलब आपका क्या कहने का मतलब है कि ये लोग क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? या तो ये लोग मतलब क्या पूरी तरीके से सरना बचाने के लिए ये लोग नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि सिर्फ ईसाई को टारगेट कर रहे हैं? इनको सरना आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है, इनको सरना पवित्र स्थल से कोई लेना देना नहीं, इनको सरना धर्मावलंबियों से लेना देना नहीं, इनको सरना कोड से लेना देना नहीं। फिर किनसे बस लेना इनको देना? जो है सरना ईसाई करते हुए नफरत फैलाकर अपने लिए जो है कि दाल रोटी जुगाड़ करना है, और चुनाव के समय में हो सकता है टिकट मिल जाए। अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए ये लोग दिन रात सरना सरना करते रहते हैं। नहीं तो इनके पूरे इतिहास में देख लीजिए, आप कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति अपना पवित्र सरना स्थल को बचाने के लिए नहीं उठेगा, उसके लिए आवाज नहीं उठा सकता, मुंह नहीं खोल सकता, और जो पवित्र सरना स्थलों को लैंड बैंक में डालकर पूंजीपतियों को दे रहा है, उस व्यक्ति के साथ खड़ा है, उसका गुणगान कर रहा है, वो व्यक्ति सरना आदिवासियों का भला करेगा, सरना धर्म का भला करेगा? केंद्रीय सरना समिति चला नाम लेके उसका अध्यक्ष बनने जाने से हो जाता है? ये लोग आप खोज लीजिए ना, ये लोग रांची में रहते हैं, पूरा रांची में सबसे ज्यादा जमीन सरना आदिवासियों का गया, किसके पास गया? सारे गैर आदिवासियों के पास गया है। क्यों लड़ाई नहीं लड़ते हैं? देखिए, ईसाई धर्म कन्वर्जन जो हो रहा है ईसाई धर्म में, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है आदिवासियों में कि जगह जगह पे प्रार्थना सभा हो रहा है, जगह जगह पे लोग चर्च जाना शुरू कर दिए हैं। जो उनके साथ पहले सरना स्थल जाया करते थे, आज वो चर्च जा रहे हैं, वो चीज स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पर जो आप बता रहे हैं कि हिंदू में ये लोग जो है, या RSS से ये लोग मिले हुए हैं, ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये लोग उसके रहते हुए में भी वो सरना मानते हैं खुद को। भले हिंदू धर्म में वो त्योहार मनाए, दुर्गा पूजा मनाए, छठ पूजा मनाए, उसके बावजूद भी ये लोग सरना है, ऐसा ये लोग बताते हैं। देखिए, आप नहीं देखना चाह रहे हैं तो नहीं दिख रहा है। जैसे मैंने बोला आपको, बुंडू तमाड़ चले जाइए, सुबह सुबह आप चले जाइए, सब कुछ दिखाई देगा। जो आप देखना चाह रहे हैं वो दिख रहा है। और आपको मैं बता रहा हूँ, जितना भी आप कह रहे हैं कि पहले चर्च नहीं जाते थे, आप आंकड़ा बताइए ना भाई। 25 साल का आंकड़ा इनको पेश करना चाहिए। 25 साल में 14 साल तो इनका था, मैंने आंकड़ा आपको बता दिया। आपको बता रहा हूँ, यहाँ जो 2001 से 2011 जनगणना देख लीजिए, क्या बता रहा है। 2001 में जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते थे, उनकी जनसंख्या कितना था? 15.5%। 2011 में 0.1% माइनस होके 15.4 में आ गया। तो माइनस में कैसे जा रहा है? प्लस में जाना चाहिए ना। जो आप बता रही हैं उसके अनुसार प्लस में जाना चाहिए, तो माइनस में जा रहा है। और वहां पे 37% आदिवासी हिंदू धर्म को मान रहा है। और पूरे देश में आप देखेंगे तो जो है वो 5% जो है वो ईसाई धर्म को मानता है आदिवासी। 89% जो है कि हिंदू धर्म को मानता है। तो आपके लिए 89% खतरा है कि 5% खतरा है? पर यही तो सवाल है ना कि जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो सरना हो सकता है, लेकिन जो ईसाई धर्म को मानते हैं वो सरना नहीं है। उनका यहाँ तो है नहीं ना, आपको बताना है ना, है नहीं ना। ये लोग जो है, जितना RSS का कुनबा है, क्या बता रहा है, वो सारे आदिवासियों को सनातन हिंदू घोषित करने पर पड़ा हुआ है। ये तो RSS का एजेंडा है। मैं आपको बता रहा हूं, आदिवासियों को यदि इस देश में
किसी से सबसे ज्यादा खतरा है वो आरएसएस। क्यों आरएसएस से खतरा है? क्योंकि आरएसएस ने आदिवासियों को आदिवासी नहीं स्वीकार किया, आदिवासी शब्द को आरएसएस स्वीकार नहीं करता है। और मैं आपको बताता हूं, आरएसएस का प्रमुख आर माधवन को पूछा गया, उनको पूछा गया कि आखिर आप आदिवासी शब्द क्यों नहीं उपयोग करते हैं? तो आर माधवन ने ये कहा कि यदि हम आदिवासी शब्द उपयोग करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि आदिवासी लोग भारत के सबसे पहले जो निवासी हैं, प्रथम निवासी हैं, और हम लोग बाहर से आए हैं, ऐसा महसूस होता है। वही बात है। और आपको मैं बता रहा हूं, ये बहुत स्पष्ट हो गया कि अभी 3 डीएनए रिपोर्ट आया 2018 में, 19 में और 24 में। उसने बता दिया कि ये जो आरएसएस का जो ये पूरा जो कुनबा है, जो वैदिक संस्कृति के वाहक, सनातन हिंदू के वाहक, ये लोग भारत में मात्र 3,500 साल से 4,000 साल के अंदर में आए हैं। वो कहाँ से आए हैं? यूरेशिया से आए हैं। यूरोप और एशिया के बीच में स्टेपी एक जगह, समतल जगह है, पशुपालक वहां आते हैं। ये लोग, इनका डीएनए का ओरिजिन वहां पे मिला है। वहां से ये लोग, जब रथ का आविष्कार हुआ तब यहाँ पर आए और यहाँ पे सबको गुलाम बनाकर, शुरू में लोग कहते थे ब्राह्मण धर्म, फिर बाद में देखा कि ब्राह्मण बोलने से तो हम लोग कम हो जा रहे हैं, तब उसको बोलने लगा वो लोग जो है कि सनातन, वैदिक धर्म, वैदिक से फिर सनातन, सनातन से आजकल होता है हिंदू, ताकि उसको विस्तार करेंगे तो हम लोग जो है कि छुपे रहेंगे अंदर में, बोल के वो लोग ऐसे दिखा रहा है। तो अभी ये स्पष्ट हो गया कि आदिवासी ही भारत के प्रथम निवासी लोग थे और उसी के वंशज हम लोग, और इसी को खत्म करने के लिए ये लोग आदिवासी शब्द को उपयोग नहीं करता है। और क्या, आदिवासी शब्द को खत्म करने के लिए विगत 75 वर्षों से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर वनवासी शब्द हमारे दिमाग में डालता था। आप याद कीजिए, 15 साल पीछे जाइए, जो भी भाजपा और आरएसएस के लोग, नेता यहाँ झारखंड आते थे, आदिवासी नहीं बोलते थे, सिर्फ वनवासी वनवासी वनवासी। लेकिन जितना कैंपेन हम लोगों ने चलाया, उसके बाद इनको आज मजबूर होकर आदिवासी शब्द को उपयोग करना पड़ रहा है। जिस तरह से लोग सरना कोड से नफरत करता है, आदिवासी शब्द से नफरत करता था, ये लोग वनवासी कहता था। पूछिए ना जनजाति सुरक्षा मंच वाले क्यों आदिवासी शब्द को उपयोग नहीं करता। और आपको ये भी बताता हूँ, मरंगोम के जयपाल से मुंडा से आरएसएस, बीजेपी वाले, ये लोग सबसे ज्यादा नफरत क्यों करता है? मरंगम के जयपाल से मुंडा एक हैं जिन्होंने आदिवासी शब्द को राष्ट्रव्यापी स्थापित कर दिया। उन्होंने कहा संविधान सभा में और बाहर कि हमारे लिए आदिवासी शब्द को छोड़कर दूसरा शब्द नहीं चाहिए, क्योंकि आदिवासी का मतलब आदिकाल से रहने वाले, हम इस देश के मालिक हैं। वहां जब 16 दिसंबर 1946 को मरंगम के पहली बार भाषण दे रहे थे, उस संविधान सभा में नेहरू, पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जितने बड़े बड़े आजादी के चैंपियन थे वहां पर मौजूद। वहां हमारा मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा ने कहा, आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप सब लोग जो है कि बाहरी हैं, आपके पुरखे बाहर से आए थे, हम इस देश के मालिक हैं, हम लोग प्रथम निवासियों का वंशज है। और इसी बात को 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देश का 8% आदिवासी ही भारत का जो है प्रथम निवासी और मालिक है। और उसी के बाद 3 डीएनए रिपोर्ट आके स्पष्ट कर दिया। तो इसीलिए तो ये लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, इनको डर है कि सरना कोड मिल जाएगा तो आदिवासी को अलग पहचान हो जाए। इसीलिए आरएसएस का जो कुनबा में है, चाहे वो सोमा उरांव हो, आपका मेघा उरांव हो, आपका जो है कि सनी टोप्पो हो, ये सारे लोग क्या बोलता है, हम लोग सनातन हिंदू हैं, हम लोग को सरना कोड नहीं चाहिए। बताइए कैसे आदिवासी है, कैसे सरना आदिवासी है जिसको सरना कोड नहीं चाहिए? ये लोग सनातन का हिस्सा मानते हैं खुद को कि ये जिस तरीके से पाकिस्तान पाकिस्तानियों का देश है, वैसे ही भारत भी सनातनी का देश है। ये सनातन का हिस्सा मानते हैं आदिवासी खुद को। तो आप ये बताइए ना कि यह भारत देश 3.5 से 4,000 साल पहले आए सनातन संस्कृति के वाहक, उनका होना चाहिए, या यहाँ पे 65 से 80 हजार साल पहले से रह रहे वो आदिवासी का होना चाहिए? कौन, किसका होना चाहिए? आप बताइए किसका होना चाहिए? हाँ, जो पहले रह रहा है उसका होगा कि बाद में या उसका होगा, है ना? तो मैं आपको कह रहा हूं कि भारत अगर धर्म के आधार पर, जाति, संप्रदाय, लिंग या इस तरह के किसी भी समुदाय के आधार पर भारत का राष्ट्रवाद तय हो ना, तो भारत
आदिवासी राष्ट्र है। भारत किसी दूसरे का राष्ट्र नहीं हो सकता। भारत हिंदू राष्ट्र कभी नहीं हो सकता। ये तो 3,500 4,000 साल पहले, ये बोलने से थोड़ी होगा कि हमारा लाखों वर्ष पुराना वैदिक संस्कृति, वो तो आपका यूरेशिया में था, लेकिन भारत में आप 3,500 4,000 साल पहले उस वैदिक संस्कृति को आप लेके आए हैं। लेकिन जो आदिवासी समाज है, जो सरना धर्मावलंबी खुद को मानते हैं और थोड़ा बहुत हिंदू धर्म को भी मानते हैं, वो लोग का ये कहना है कि वो लोग उसी से एक तरीके से तो प्रभावित हो रहे हैं, यही सनातन धर्म से। और वो लोग का ये मानना है कि सनातन और सरना दोनों थोड़ा मिलता जुलता है, दोनों में एक ही ईश्वर की पूजा होती है। वो भी वो शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं शिव जी को, और यहाँ पत्थर के रूप में पूजा होती है, तो बहुत कुछ मैच करता है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत लोग तो ये भी मानते हैं कि सरना से ही सनातन बना, ये सरना ही पहले आदिवासियों का जो धर्म था उसी से सनातन धर्म बन गया। देखिए, ये आरएसएस का नैरेटिव है। और कब से लाया इन्होंने देखा कि आदिवासी आइडेंटिटी जो है, आदिवासी पहचान का मसला अब बहुत ऊपर चला गया। देखिए, आज के समय में देखिएगा, 9 अगस्त को देश भर के करोड़ों आदिवासी दिवस मनाते हैं। उस समय में जो आरएसएस फोल्ड में है, बीजेपी फोल्ड में है, चाहे हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति हो, कई आदिवासी मुख्यमंत्री है, मंत्रीगण है, नेतागण है, वो आदिवासी दिवस नहीं मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आरएसएस के फोल्ड में है। क्योंकि आदिवासी दिवस मनाएंगे तो उनको वहां से धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए वो लोग जो है कि वो जो बोलते हैं, ये आरएसएस का नैरेटिव है। सरना बिल्कुल नहीं मिलता है। बिल्कुल सरना सनातन से कि बिल्कुल अलग है। सरना सनातन एक है, ये आरएसएस का नैरेटिव है। जो कि आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र तब तक नहीं घोषित कर सकता है जब तक एक आदिवासी खुद को जो है कि वर्ण और जाति का हिस्सा में घुसने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। ये कैसे रहेगा? भारत में 6,000 जातियां और जो 25,000 उपजातियां है, वो वर्ण और जाति व्यवस्था का हिस्सा है। हम आदिवासी सामुदायिक व्यवस्था में हैं। हम लोग वर्ण और जाति व्यवस्था से आते ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? ये वर्ण और जाति व्यवस्था 3,500 4,000 साल पहले आया। हमारा सामुदायिक व्यवस्था जो है, वो जो तो हम लोग आदिवासी जब से हैं तब से है, तो हमारा सब कुछ अलग है। फिलोसफी आप देख लीजिए, कहीं से मिलता ही नहीं। सब जबरदस्ती बोल देना कि हाँ ये हमारा मिलता है। वो ये जितने भी आदिवासी हैं जो बोलते हैं सरना से सनातन निकला, कभी बोलेंगे सनातन से सरना निकला, ये सारे लोग आरएसएस का गैंग है। आरएसएस और भाजपा का ये लोग वोट जुगाड़ू लोग है। ये लोग आरएसएस का तोता है, तो तोता उनका है, भोंपू है तो किसका? जिसका खाएगा उसी का गुण गाएगा ना। तो इसीलिए अभी देखिए, झारखंड में बड़े पैमाने पर जन जागरण हो रहा है। ये जितने भी आरएसएस के तोता भोंपू जो यहाँ पर नफरत फैलाकर अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधते हैं, अपनी दाल रोटी जुगाड़ करते हैं और किसी तरह विधानसभा का मुखिया का टिकट सब जुगाड़ करके चुनाव जीतते हैं, ये सारे लोग एक्सपोज हो जाएंगे। आपने देखा ना चांदगांव में क्या हुआ? चांदगांव में जितना ये लोग ऐलान किया था सरना धर्म बचाओ महारैली, लोग आए ही नहीं। 200-300 लोग मुश्किल से उनके लोग आए होंगे। क्यों भाई? क्योंकि लोग जान गए ये लोग रंगा सियार है। ये लोग जो है कि सरना आदिवासी विरोधी है, सरना धर्म विरोधी है, सरना झंडा विरोधी लोग है, सरना धर्म कोड विरोधी लोग है। ये लोग सिर्फ भाजपा के लिए वोट जुगाड़ करने के लिए, आरएसएस को खुश करने के लिए सरना करते रहता है। तो इनको लोग पहचान लिया, ये लोग रंगा सियार है। दूसरी बात आपने देखा होगा, गुमला में भी एक जो बीजेपी फोल्ड का जो केंद्रीय सरना समिति है, वही गुमला में आयोजन किया था ना। कितने लोग आए? 200 लोग भी नहीं जुटे। तो लोग समझ गए कि कौन सरना आदिवासियों का असली हितैषी है, कौन सरना धर्म, सरना कोड और जो है कि सरना स्थलों का रक्षक है, सरना झंडा का जो है कि रक्षक है। तो ये सारे चीज लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसलिए ये नफरती लोग ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाले हैं। ये नफरतियों को देखिएगा कि हर जगह हमारे खुद सरना भाई बहन जो है और खुद हमारे उरांव भाई बहन जो है, उनको उनके क्षेत्र से भगाएंगे। आप देखिएगा। पर आम आदिवासी जो है वो भी इस हिंदू धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी कांके में एक मंदिर बना दिया गया है, सरना माँ का मंदिर बन गया है। ऐसे कई मंदिरें बन रही हैं सरना माँ के नाम पे, चाला माँ के नाम पे। तो कहीं ना कहीं ये तो हिंदू धर्म से मिलता जुलता है ना, कि उसमें भी अब मूर्ति आ गई। सरना धर्म प्राकृतिक पूजक हुआ करता था, इसमें कोई आकार का या कोई आकृति की पूजा नहीं हुआ करती थी। बट आपके समय में आप एक आकृति की भी पूजा करना शुरू कर दिए हैं। देखिए होता क्या है, जब आदिवासी को अगर आप देखिएगा पूरी दुनिया में, न सिर्फ भारत में, तो आपको यह स्पष्ट दिखाई देगा, आदिवासी के ऊपर चारों तरफ से दबाव है।
चाहे वो पूंजीवाद का दबाव हो, ब्राह्मणवाद का दबाव हो, या दूसरे अनेक फिलोसफीज है उनका दबाव है ना। तो चारों तरफ से जब दबाव होता है, और अमूमन लोग जो है, जब आप सभी लोगों के साथ मिलके रहते हैं तो एक दूसरे से प्रभावित होना स्वाभाविक है, ये इंसान का नेचर है। आप चले जाइए अंडमान निकोबार, क्योंकि वो अंडमान निकोबार में जो 4 आदिवासी समुदाय रहते हैं बिल्कुल अलग रहते हैं, तो उनको कोई प्रभावित नहीं कर पा रहा है। तो उनकी अपनी सभी चीज, भाषा, संस्कृति, सभ्यता, पहचान, रंग रूप, हर चीज जो है कि 100% वहां पे बचा हुआ है। यहाँ आप देखिए मार्केट फोर्सेस है, पूंजीवाद मैंने कहा, बाजारवाद, शहरीकरण, है ना, दूसरे धर्मों का जो है कि अलग तरह से प्रभाव, सब चीज से आदमी प्रभाव होने के बाद भी आदिवासी अपना मूल नेचर को बचा के रखा हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चूंकि हम आदिवासी लोग जो है कोई धार्मिक समूह नहीं है, हम लोग नस्लीय समूह हैं, एक अलग सांस्कृतिक समूह हैं, हम लोग भाषाई समूह हैं। तो हमारे बीच आप देखिएगा हमारी भाषाएं बची हुई हैं, सांस्कृतिक बचे हुआ है, मूल जो हमारा जो नस्ली पहचान है वो बचा हुआ है। जल जंगल जमीन के साथ अपनी स्वायत्ता के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, आदिवासी पहचान के लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और इसमें देखिए कोई हिंदू धर्म को मान रहा है, कोई ईसाई धर्म को मान रहा है, कोई और भी बहुत जैन और बाकी धर्म को भी मान रहे हैं। धर्म मानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लोग माने जिसको जो मानना है, जिसको नहीं। बहुत सारे आपको देखिए जनगणना ही बता रहा है, पिछला 2011 का 25,000 ऐसे आदिवासी जो है जिन्होंने कोई धर्म को नहीं लिखा कि हम कोई भी धर्म को नहीं मानते, है ना। उसी तरह आप देखिए बिरसा एक अलग धर्म है, इधर टाना भगत लोगों का अलग धर्म है, ये सब चीजें चलती रहती है। लेकिन आदिवासी का बेसिक नेचर, जो बेसिक चीज जो है वो बचा हुआ है। और इसीलिए हम लोग का सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि ये जो नफरत जिस तरह से फैल रहा है, ये अभी से नहीं फैल रहा, हम लोग पिछला 20-25 साल से देख रहे हैं बड़े पैमाने पर। और इसी सरना, ईसाई, डीलिस्टिंग और आरक्षण के नाम पर जो नफरत फैलता है, इसी के बलबूते बीजेपी जो है वो लगभग 14 साल उसने शासन किया झारखंड में। अभी देखिए, अभी अचानक से नफरत इसलिए लोग फिर फैला रहे हैं। आपने देखा होगा बीच में जिस तरह से आदिवासी बनाम कुर्मी का मसला आया, उसमें ऐसा हो गया कि आदिवासी लोग पूरा एक तरफ हो गए। अब इसमें राजनीतिक रूप से इसका सारा फायदा जेएमएम और कांग्रेस को मिल रहा था, तो बीजेपी डर गई है, क्योंकि इनको ऐसे ही अनुसूचित क्षेत्र से, आदिवासी इलाके से लोकसभा और विधानसभा में इनको जो है कि भगा दिया गया, ये नफरत फैलाने की वजह से। तब इनको लगा कि हम वापस नहीं आ पाएंगे, इसीलिए दोबारा जो है कि सरना ईसाई का नफरत वापस करके कुछ माहौल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मुगलते में ना रहे, ये नफरत फैलाने वाली जो शक्ति है बीजेपी और आरएसएस, जो नागपुर से सब कुछ चलता है, ये बेनकाब हो चुके हैं। इनका सारा गुब्बारा को बेनकाब किया गया है और हम लोग बड़े पैमाने पर यूथ लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इन नफरतियों को कहीं भी हम लोग ये कर टिकने नहीं देंगे। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, आज जो नफरत फैला रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। ये तो आज उस नफरत आरएसएस का स्कूल में ये लोग जा रहे हैं, उस आरएसएस का स्कूल में बड़े बड़े प्रोफेसर रह चुके, आज कहीं नहीं दिख रहे हैं। 2010 के आसपास खोजिए ना, नाम खोजिए आप कि कौन लोग थे 2010 के 8-10 के आसपास बड़े पैमाने पर नफरत फैला रहे थे, तो वो कहाँ चले गए? वो नहीं टिके तो ये कौन खेत के मूली हैं, ये भी नहीं टिकेंगे, खत्म हो जाएगा। हम लोग बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और आदिवासी लोग जानते हैं झारखंड हमारे पुरखे लोग लड़े, और इनको ये भी पता होना चाहिए था। इतिहास देखिए, खोजिए, जब 14,000 मुंडा लोग ब्रिटिश हुकूमत को चिट्ठी लिखा, उसके बाद 12,000 मुंडा लोग ब्रिटिश हुकूमत को चिट्ठी लिखा। क्या लिखा? छोटा नागपुर यदि हमारा मुंडाओं का नहीं है तो किसी का भी नहीं। वो लोग कौन थे? उसमें सारे लोग, वो हिंदू धर्म मानने वाले भी, सरना धर्म मानने वाले भी, ईसाई धर्म मानने वाले भी। उसी तरह धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का वंशावली आप देख लीजिए, वहां आपको सरना धर्म मानने वाले भी मिलेंगे, ईसाई धर्म मानने वाले भी मिलेंगे, हिंदू धर्म मानने वाले भी मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा मूल बात यह है कि हम आदिवासियों के लिए धर्म कोई बड़ा चीज नहीं, हमारे लिए समुदाय मूल चीज है। हम समुदाय में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। हम आदिवासी हैं, हमारी मूल आदिवासी पहचान को बचाना, हमारा स्वायत्ता को बचाना, हमारा जो जल जंगल जमीन खनिज संपदा जितना है सबको बचाना, क्योंकि हमारे पुरखे
इसीलिए शहीद हुए हैं। हमारे पास अगर अभी 1 इंच जमीन बचा हुआ है, 2 एकड़ 10 एकड़ जमीन बचा है, जंगल बचा है, नदी पानी खनिज संपदा पहाड़ सब बचा हुआ है, हमारा अस्तित्व बचा है, वो धर्म की वजह से नहीं बचा है। हमारे पुरखों ने अपना बलिदान देना स्वीकार किया, अपना खून बहाया, जान दिया, उसी की वजह से हम लोग बचे हुए, उसी रास्ते में हमें जाना पड़ेगा। आपने ये बोला कि आदिवासी की पहचान धर्म से नहीं है, नस्ल से है, उनकी संस्कृति से है, उनकी भाषा से है। अगर इसी तरीके से देखा जाए तो अभी आपने आदिवासी बनाम कुर्मी भी जो चल रहा था, तो कुर्मी जो है वो भी तो यही बोल रहे हैं कि आप हमारे धर्म को देख करके क्यों जज कर रहे हैं कि हम आदिवासी हैं कि नहीं, नस्ल से तो हम भी नहीं, आदिवासी बिल्कुल हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल धर्म पर नहीं कहा, मैंने बहुत बार कहा, जो लोग ये कह रहे थे कि कुर्मी लोग जो है कि चूंकि हिंदू धर्म मानते इसलिए आदिवासी नहीं हो सकता, मैंने उनको कहा आप लोग गलत नैरेटिव दे रहे हैं। यदि धर्म आधार होता तो 1931 का जनगणना में चेरो और खिरवाड़ तो 100% उसमें हिंदू लिखा हुआ था, तब तो वो जो प्रिमिटिव सूची बना 1931 में उसमें वो होना ही नहीं चाहिए। तो धर्म है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये जो है कुर्मी का अलग मसला है, उसमें बहुत हम लोगों ने बात की है, वो नस्ल से ही नहीं है, नस्ल से होते तो जरूर वो होते। अच्छा, मतलब वो नस्ल से भी आदिवासी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, नस्ल से अगर वो आदिवासी होते। चलिए एक मुद्दा और भी आता है कि ईसाई लोग जो है वो आरक्षण खाते हैं, जो सरना लोग है या जो ईसाई धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, उन लोगों का आरक्षण खा रहे हैं। और वो भी मैंने पूछा कि कैसे, तो उन लोगों ने बताया कि मिशनरी में उनको छूट मिलती है, कई जगहों पे उनको छूट मिलती है पढ़ाई में, और वो छूट के वजह से वो पढ़ पाते हैं, क्योंकि वो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, तो उनको हर जगह पे छूट मिलती है, अस्पतालों में छूट मिलती है जो मिशनरी के द्वारा खोले गए हैं। तो इस तरीके से ये लोग हर जगह लाभ उठाते हैं, और इस तरीके से ये लोग आदिवासी होने का और एक तो मिशनरी होने का भी लोगों को लाभ मिलता है, दोहरा लाभ लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग ये कुछ समय से बोल रहे हैं, है ना, उनके खुद के घर में आप चले जाइए, अगर इसको टेस्ट करना है। वो ये कह रहे हैं ना कि जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है वो ईसाई स्कूल कॉलेजों में पढ़ता है, वो एक लाभ हुआ। दूसरा, एसटी का आरक्षण से नौकरी करता है। तो जो ये खूब नैरेटिव बना रही है उसका घर में खुद देख लीजिए। उनके यहाँ 2 बड़े जो है अफसर हैं, दोनों मिशनरी स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं और दोनों जो है कि बड़ा अफसर है। तो ये दोहरा लाभ हुआ उनके अनुसार, खुद भी दोहरा लाभ ले रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कहा, कल ही परसों मैं देख रहा था एक मैडम को खुद जो है कि सरना ईसाई के नाम से खूब नफरत फैला रही थी। अभी भेलोर में जो है कि जांच करा के आई है, अपना बहुत बड़ा बीमारी हो गया तो भेलोर से इलाज करा के। वो क्या है, तो भेलोर में तो सब लोग जाते हैं। नहीं तो आप जो बोले ना कि ये ईसाई है इसलिए वहां पे हॉस्पिटल का लाभ मिला, तो ये तो खुद जो है कि सरना आदिवासी है। सबसे ज्यादा कोई भी स्कूल हो या कोई भी अस्पताल हो जहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगा, आदमी वहीं जाएगा। फ्री में तो कोई नहीं करा रहा है, यही सवाल आ रहा है। तो जो आदिवासी ईसाई धर्म को क्या वो फ्री में करा रहा है? मैं वो बोल रहे हैं कि उनको थोड़ा सा छूट मिलता है, फीस में छूट मिलता है, या फिर हॉस्पिटल में जा रहे तो वहाँ पे भी उनको कम फीस लगता है। ये लोग सिर्फ ढेला मारते हैं। हाँ, मैं तो प्रूफ बताए ना, जो बोल रही हैं पिछले कुछ दिनों से बार बार कि 10 आदिवासी ईसाई लोग जो है कि हमारा आरक्षण खा रहा है, ये खा रहा है, उनके घर में जाइए ना, उनके घर में जाइए, लोगों को पूछिए कि कौन कौन व्यक्ति उनके घर में बड़ा अफसर बना है और उसमें से कौन कौन ईसाई मिशनरी स्कूल कॉलेज में पढ़ा है। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन कौन भेलोर और दूसरे अस्पताल में, मेरे जैसे व्यक्ति, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं कभी मिशनरी स्कूल में नहीं पढ़ा, कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा, मैंने कभी भी कोई मिशनरी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा, सारे सरकारी बाकी जगह पे इलाज करा रहे हैं, है ना। तो ये लोग जो है आन शान बोलेंगे फालतू का। तो मिशनरी में तो सब लोग एक तरीके से पढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ फीस लग रहा है, तो हिंदू लोग भी पढ़ रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि ये लोग फर्जी नैरेटिव बनाते हैं। आपको मैंने वहाँ पे जो एक निकलता है, जब एडमिशन के टाइम में किसी ने ये बताया, कुछ मेरे को कुछ भेजा भी गया था, मैं लगा दूंगी, वहाँ पे शायद कहीं पे क्रिश्चियंस को लेकर के प्रेफरेंस देने की बात की गई थी, या जो क्रिश्चियंस होंगे उनके लिए मतलब थोड़ा कम फीस लगेगा, ऐसा कुछ था उसमें लिखा हुआ। कुछ नहीं, वो सब फालतू नैरेटिव ये लोग बनाते हैं। ये लोग को देखिए, इनका जितना भी नैरेटिव, मैंने आपको कहा ना, ये जो है बेबुनियाद तथ्य, झूठा इतिहास और फर्जी नैरेटिव की बदौलत जो है कि बीजेपी के लिए वोट जुगाड़ करते हैं, और उसी वोट जुगाड़ में 14 साल इन्होंने शासन किया यहाँ पे। अभी लोगों को सच्चाई का पता चल गया, जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये लोग बीजेपी वाले, आरएसएस वाले दिखाते थे कि वो सरना आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी है। मैंने खूंटी में पूरा रिसर्च करके बता दिया, सभी जगह घूम घूम के, कि देखिए
ये लोग कहते हैं कि सरना आदिवासियों की हम सबसे बड़े हितैषी है, तो आपका पूरा खूंटी जिला का सारा सरना स्थल को कैसे लैंड बैंक में डाल दिया? इसीलिए ना 25 साल से खूंटी और तोरपा में ये लोग खूंटा गाड़े हुए थे, एक झटके में उखाड़ के फेंक दिए इन लोगों को, आदिवासियों ने। सरना हमारे सरना भाई बहनों ने सच्चाई जाना। पूरा गुमला आरएसएस का गढ़ था इधर आपका, ये लोहरदगा से लेके गुमला वहां तक सारा जगह आरएसएस उखड़ गया। क्यों? क्योंकि ये लोग झूठ के बुनियाद पर सारे चीजों को परोसने की, झूठ परोसने की, फर्जी नैरेटिव बनाने की, झूठा इतिहास बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विश्व आदिवासी दिवस, जैसे देख रहे हैं कि पूरे देश भर के आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मनाता है। क्या झूठ फैलाया? बोल रहे थे कि ये जो विश्व आदिवासी दिवस है 9 अगस्त, वो संत कोलंबस की याद में जो है कि ये लोग मनाता है, ईसाई लोग मनाता है, ईसाई लोग का दिया हुआ है। तुरंत मैंने सच्चाई लाया कि कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस जो एक नाविक का शोध करता थे, वो अमेरिका पहुंचे थे, वो 9 अगस्त नहीं था, वो 12 अक्टूबर 1492 था। और ये जो 9 अगस्त इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पहली बार दुनिया में आदिवासियों के अधिकारों को लेके 9 अगस्त 1982 को यूएन में बैठक हुई, इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप का, इसकी याद में। जब मैं सच्चाई लाता हूं तो ये लोग मुखानी इनका हो जाता है। तो उसी तरह आदिवासियों को भटकाने का आपको काम बता किया रहे हैं, जाता है उसी ताकि तरह- ये लोग एकजुट ना हो। बिल्कुल उसी तरह धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को लेके क्या नैरेटिव फैला रहे थे लोग। अभी धरती आबा का जन्म दिवस के अवसर पर ये बोल रहे थे कि उनका भी धर्मांतरण हुआ था और धर्मांतरण के बाद बिरसा डेविड नाम रखा गया था। उन्होंने भी ईसाइयों के विरोध में मोर्चा खोला और मिशनरियों के विरोध में मोर्चा खोला और वो उनके कट्टर विरोधी बने बाद में, और बाद में बिरसायत धर्म शुरू किए। वही तो कह रहे हैं। तो ये लोग हाफ ट्रूथ पेश करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि चाईबसा में उनका धर्मांतरण हुआ। जब वो शिक्षा ग्रहण करने गए, उनको कहा गया कि आप ईसाई बनोगे तब आपको स्कूल में एडमिशन लेंगे। मतलब कितना झूठ फैलाते हैं ये लोग, है ना। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के बड़े पिताजी बहुत पहले ही ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुके थे। उसके बाद उनके पिताजी खुद ईसाई धर्म को स्वीकार किए और उनका नाम जो पड़ा था वो पड़ा था मसीदास इनका, उनका बड़े पिताजी का मन मसीह ऐसा कुछ पड़ा था, मसीदास इनका नाम पड़ा था, जो मुझे याद पड़ रहा है। और इन्होंने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के पिताजी ने खुद ही अपने बेटे का जो है वो बपतिस्मा करवाया था, क्योंकि वो खुद जो है ईसाई धर्म प्रचारक के पद पर काम कर रहे थे, है ना। तो वो बहुत पहले बने थे, तभी ना ईसाई धर्म प्रचारक के पद पर पादरी होता है, पादरी के नीचे प्राचारक होता है। तो वही प्राचारक पद पर उनके पिताजी काम कर रहे थे और उन्होंने अपने बेटा का खुद ही जो है अपने गांव में ही बपतिस्मा कराया था और उनका नाम जो है कि दाऊद रखा था। तो खुद वो उनके पिताजी ने रखा और ये लोग उनको दे रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कहा, जो उनके बारे में ये भी भ्रम फैलाया गया, इन्होंने ईसाई धर्म त्यागा और जो है कि ईसाई धर्म के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा, ये लोग आधा बताते हैं। इन्होंने क्या किया शुरू में, और क्यों त्यागा? इसलिए त्यागा क्योंकि उस टाइम में सरदारी आंदोलन चल रहा था, जो ईसाई मिशनरियों के साथ विवाद हुआ, इसलिए पूरा परिवार को, क्योंकि सरदारी आंदोलन चल रहा है, उनके हिस्सा वो लोग थे, तो स्वाभाविक सी छोड़ने बात है। दूसरी बात, उन्होंने ईसाई धर्म को भी त्यागा, उन्होंने वैष्णव मतलब सनातन हिंदू धर्म को भी त्यागा और उन्होंने सरना धर्म को भी त्यागा, ये उनको बता दीजिए। और मैं आपको बताता हूं, हड़िया और बलि प्रथा का सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध किया है वो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने विरोध किया, और इसीलिए सरना धर्म से अलग धर्म उन्होंने बिरसाई धर्म बनाया। और आपको मैं बेस्ट चीज बताता हूं, ये लोग नफरत फैलाने के लिए बोलते हैं कि उन्होंने ईसाई धर्म के खिलाफ ये किया वो किया। बिरसाइत लोगों से पूछिए, बिरसाइत जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी है, क्या आपने आज तक कोई बिरसाइत को नफरत फैलाते हुए देखे हैं, सुने हैं? नहीं, कोई नहीं। वो लोग अमन चैन से रहते हैं, धरती आबा को अपना भगवान मानते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, अपने जो है कि एकदम शुद्ध रहने की कोशिश करते हैं, अपने अनुसार जीते हैं। लेकिन ना वो कोई हिंदू धर्म मानने वाले आदिवासी को कुछ बोलते हैं, ना सरना धर्म वाले को कुछ बोलते हैं, ना ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी को कुछ बोलते हैं। वो अपने जीवन जीते हैं। तो अगर सबसे ज्यादा अगर किन्हीं को करना चाहिए तो इनको करना चाहिए, बिरसाइत लोगों को करना चाहिए। तो ये लोग जो हैं जिनको दूर दूर से बिरसाइत धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, जो आरएसएस के जो पिट्ठू हैं, आरएसएस के तोता हैं, ये लोग बीजेपी का जो है वोट जुगाड़ करने के लिए अपना दाल रोटी कमाने और
राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये लोग नफरत फैलाते हैं। और अब देखिए 2029 में तुरंत ये लोग चुनाव लड़ेंगे। भाई अगर आप समाज के लिए काम करना चाहते हो, समाज का भला चाहते हो, तो आप ई पार्टी वो पार्टी इधर उधर बंदर जैसे क्यों कूद रहे हैं? समाज के लिए आरोप तो तो अच्छा आप काम पे भी करना लगता चाहिए। है कि आप भी चुनाव लड़ेंगे इसलिए मैं इतना कहाँ कुछ चुनाव, कर रहे हैं। आप ये लोग को पता ही नहीं है। आपको बताता हूँ 2009 में मुझे राष्ट्रीय पार्टी टिकट दे रहे थे, मुझे बड़ी कंपनी से पैसा ऑफर था, सब कुछ था। मैं कितना बार चुनाव लड़ चुका होता। मैं अभी हमारे समाज के लिए काम करते हो 25 साल हो गए। आप सोच लीजिए कितने सारे काम। और ऐसे नहीं कि मेरे पास तो एक से एक काम गिनाने के लिए। इनके पास क्या है? नफरत फैलाने के अलावा इनको काम की नहीं है ना? पूछिए ना। मेरे पास मैं बता सकता हूँ कितने हमारे उरांव भाई बहनों का मैंने खुद का पैसा लगा के केस लड़ के उनका जमीन वापस करा दिया। कितने हमारे मुंडा भाई लोग, हो भाई लोग और दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनके लिए मैंने काम किया। हमारे पास इतिहास है, काम का अचीवमेंट है, ऐसे ही अच्छा, थोड़ी है। एक सवाल और पूछेंगे आपसे दादा। धर्मांतरण को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या धर्मांतरण सही है या आपकी नजरों में या ये गलत है? मेरे ख्याल से लगता है कि एक समय में निश्चित तौर पर परिस्थितियां थी, इसलिए जो भी धर्मांतरण हुआ सो हुआ। लेकिन आज के समय में मुझे लगता है कि लोगों को अपने अनुसार जीने देना चाहिए। और अभी मौजूदा वक्त में जितने नियम कानून बने हैं इस देश में, इस राज्य में, उसके आधार पर मुझे नहीं लगता है कि आप किसी को बरगला के किसी को धर्म। आप सोचिए ना, अगर इस तरह का होता तो इतने सारे स्कूल कॉलेज चलते हैं मिशनरियों के, सबसे ज्यादा तो ईसाई लोग हो जाना चाहिए था। एक समय में परिस्थिति थी तब बने सो बने, अभी तो मुझे वो दिखाई नहीं पड़ता नहीं, है। जैसे कि ईसाई मिशनरियों का ये दावा होता है, ये जो कन्वर्ट कर लेते हैं उन लोगों का भी ऐसे कि हमारा मन परिवर्तन हुआ है, धर्म नहीं परिवर्तन हुआ है। तो मेरा बस ये सवाल होगा, क्या मन परिवर्तन करने के लिए धर्म परिवर्तन करना आवश्यक है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि देखिए, आप आज पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में अगर आप देखिएगा तो ये साबित हो चुका है कि एक तरफ तो कहावत ये हम लोग सुनते हैं, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। लेकिन पूरी दुनिया का इतिहास हम लोगों ने देख लिया कि मजहब ही इंसान को, धर्म ही इंसान को, संप्रदाय ही इंसान को एक दूसरे से नफरत कराना सिखाया है सबसे ज्यादा। तो इसलिए मैं आजकल सब जगह पे लोगों को कहता हूं कि आप अपना जो धर्म का चश्मा पहन के रखे हुए हैं, वो धर्म का चश्मा को आप उतारिए। पहले एक इंसान को देखिए, वो एक इंसान है, आप ही के जैसा इंसान है, आप ही का भाई बहन है। आप उस इंसान को अगर उनकी इस परिस्थिति कमजोर है, वो कहीं पे जूझ रहे हैं, अपना आजीविका को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आप उस इंसान को मदद करने के लिए सोचिए। क्योंकि इंसान नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ से रहेगा? धर्म इंसान के लिए है, हाँ, इंसान धर्म के लिए नहीं है। चलिए, अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग भी बताते हैं कि कई बार उनको दबाव भी आता है, ईसाई मिशनरियों की तरफ से आता है दबाव कि अगर क्या आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए तो आप बीमार है तो आप ठीक हो जाएंगे, या फिर आप बहुत गरीब है तो आपको ऊपर वाले धीरे धीरे बरकत देंगे, आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए आपके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस तरह का जो नैरेटिव सेट किया जाता है, तो क्या ये आपकी नजरों में गलत है? देखिए, क्योंकि आप खुद ईसाई हैं, तो हो सकता है कि आप उनके डिफेंस में उतर नहीं, जाए। मैं किसी का लेकिन डिफेंस नहीं करता। लेकिन आप लेकिन ये मेरा एक जेन्युइन सवाल है, क्योंकि आपने आप बोला कि मैं इंसानियत को मानता हूँ, इंसानियत का धर्म सबसे पहले है। आपको मैं बताता हूँ, मैंने जितना ज्यादा मिशनरियों का आलोचना किया है, आपको दूसरे लोग नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे बहुत समय में बहुत सारे मिशनरी लोग भी बोलता है ये आदमी तो हमारे लोग के खिलाफ में काम कर रहा है। हाँ, मैं एक तटस्थ जगह पे रहता हूँ। मैं जहाँ गलती हो रहा है वहां पे मैं आलोचना करता हूँ। जहाँ जैसे अभी पेशा कानून अभी तुरंत मैं आपको 15 तारीख को जो है, 15 तारीख को एक बड़ा एक पेपर मुझे प्रेजेंस करना था। वहाँ पे बड़ी संख्या में ईसाई मिशनरी लोग थे, उनके थिंक टैंक लोग थे। मैंने उनको कहा कि आप भी बहुत, आप में से कई लोग भी ऐसे हैं जो पेशा कानून को जमीन पर उतारने नहीं देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी डर लगता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है हमारे बीच। तो जहां मुझे लगता है कि यहाँ पे सवाल उठाना चाहिए, मैं कई सवाल लोग तो उठाता हूं। आपको भी पेशा कानून का विरोधी मान लेते हैं। कौन बोलेगा? जो विरोधी कई मानेगा। लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, आप ईसाई हैं इसीलिए आप उनके आप सपोर्टर सुनिए, नहीं हो आपको मैं सकते। बता रहा हूँ, जो मुझे कहता है ये पेशा कानून का विरोधी है, उससे बड़ा मूर्ख इस धरती पर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि विगत 1 साल के अंदर में
मैंने पेशा कानून को लेके जितना प्रेशराइज किया है सरकार को, किसी ने नहीं किया है, इतना आप जान लीजिए, इतना देख लीजिए। और इसीलिए जिस तरह से देश के और 8 राज्यों में बिना जो है कि दांत का जो पेशा नियमावली बनाया है, वही यहाँ पे 26 जनवरी से लागू करने वाले थे ना पिछले बार। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद की वजह से जो है कि सरकार को बैकफुट में जाना पड़ा। इसलिए कोई मेरे ऊपर ये लक्ष्य नहीं लगा सकता है। मैंने कहा जो ये मेरे ऊपर आरोप लगाता है उससे बेवकूफ जो है कि धरती पर कोई नहीं होगा। जो या तो वो जलन से ऐसे बोलता होगा, सच्चाई नहीं देखना चाहता होगा, या फिर उनको लगता है कि इनके ऊपर ऐसे आरोप लगाएंगे तो लोग इन पर विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा, आप जैसे इतना पढ़े लिखे, इतना तर्कशील बात करते हैं, इतना तथ्यशील बात करते हैं, फिर आप मतलब ईसाई या किसी धर्म परिवर्तन क्यों कर लिया आपने, या फिर आपने खुद को ईसाई क्यों मतलब बनाया? क्योंकि बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब ये इतना तर्कशील व्यक्ति हैं, इतना तथ्यशील व्यक्ति हैं, जब इतने व्यापक रूप से चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, तो फिर उनके लिए धर्म का चश्मा पहनने या धर्म को परिवर्तन करके ये सोच रखना कि धर्म परिवर्तन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि लोग ज्यादातर धर्म परिवर्तन इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट दिया गया है धर्म में, तो एक ये भी सोचते हैं कि धर्म नहीं परिवर्तन करेंगे तो शायद ऊपर वाले हमें नरक में भेज देंगे। एक तो मेन कॉन्सेप्ट ये भी रहता है। तो आपके जैसे तथ्यशील व्यक्ति धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं तो मैंने कब धर्म परिवर्तन किया? तो आप ईसाई है ना? नहीं तो आपको पूछ रहे हैं ना, आपको पता होगा इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं तो ये सवाल तो बहुत लोग पूछता तो है कि आप ईसाई हैं तो कैसे हैं? नहीं तो जो व्यक्ति बोल रहा है उसको सर्टिफिकेट मांगिए। मैंने कितना तारीख को धर्म परिवर्तन किया, कहाँ धर्म परिवर्तन किया? आपको ऐसे हम बोल दें कि आप हिंदू हो गए या फलाना हो गए तो हो गए हैं? तो ये जो कहना, इसलिए मैंने कह रहा हूँ, आप किसी पर कुछ आरोप लगाते हैं, किसी पर कुछ बोलते हैं, तो आप जो है कि उसका तथ्य देना चाहिए। दूसरी बात, आप ये कैसे सिद्ध कर दिए कि ईसाई बनना सब खराब चीज है? नहीं, कोई भी धर्म मतलब बनना खराब चीज नहीं है, बनना खराब चीज नहीं है, लेकिन कोई भी धर्म परिवर्तन करना जो भी है, सही नहीं हो सकता। आपको अगर इंसान ही बनना है तो आप कहीं भी रह के बन सकते हैं। जो नैरेटिव जो बनाया जा रहा है ईसाई धर्म खराब है और आदिवासी हिंदू सनातन बन जाएगा, बहुत अच्छा है। नहीं, कोई भी धर्म में कन्वर्जन करना गलत है। चाहे आप किसी भी धर्म में हैं, आप वहीं रह करके आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, वहीं रह करके आप इंसानियत के लिए काम कर सकते हैं, अपने अंदर में अच्छे स्वभाव ला सकते हैं। वो किसी धर्म परिवर्तन करने से आपको ऊपर वाले बरकत नहीं देते, ऐसा मेरा मानना। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि मैंने आपको तो कहा ना। हाँ, आपने कहा, लेकिन फिर ये धर्म मतलब ईसाई कैसे हैं आप, ये चीज बस लोगों को जानना है। जिसको जो जानना है उसको जानने दीजिए। मैंने आपको कहा कि मेरे लिए धर्म मायने नहीं रखता है ना। आपने कभी देखा होगा कहीं पे कोई धार्मिक कार्यक्रम में मुझे देखा है? कहीं पे कोई धार्मिक, मुझे बहुत जगह बुलाया जाता है लेकिन मैं नहीं जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरी जरूरत कहाँ है, मेरा फोकस है। जैसे आपको एक व्यक्ति मिलेगा जयपाल सिंह, मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा है ना, उनको बहुत धर्म से लेना देना नहीं था, लेकिन मतलब मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा के बाद उतने बड़े विद्वान आदिवासी समाज में पैदा नहीं हुए हैं आज तक। कोई नहीं कह सकता कि कोई पैदा हुआ है, नहीं पैदा हुआ है उतना बड़ा। उसी तरह दूसरे बड़े विद्वान आपको देखिएगा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, भले उन्होंने आदि धर्म लिखा है ना, आदि धर्म का उन्होंने जम के प्रचार प्रसार किया, उन्होंने पोथी लिखा। हालांकि उनका आदि धर्म को लोग स्वीकार नहीं किया, वो अलग बात है। नहीं तो मुझे लगता है कि शायद आदि धर्म को स्वीकार किए रहते तो आज तक शायद वो कोड भी मिल जाता। तो उस पर भी लोग एक मत नहीं हुए, स्वीकार नहीं किए नहीं बोलूंगा, एक मत नहीं हुए। उन्होंने कहा था कि आदि धर्म ही हमारे लिए सही होगा, सही नाम मतलब सरना की जगह आदि, तो उस पर उन्होंने बहुत बड़ा किताब लिखा। लेकिन उनका भी मानना था वो सारे लोगों को इक्वली और रिस्पेक्ट करते थे। तो ये होता है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे चीजों को आगे ले जाना चाहते हैं। कुछ लोग हमेशा ऐसे रहेंगे जो हमेशा धर्म का चश्मा, हर चीज में धर्म का चश्मा फिक्स करते हैं, है ना। तो चूंकि उनको धर्म का दुकान से उनका दाना पानी चलता है, तो धर्म का दुकान ही वो करेंगे। तो अभी मैं स्पेसिफिक युवाओं के बीच में काम कर रहा हूँ और हम लोग एकदम, हमारा बहुत क्लियर है कि हमारा जो मूल आइडेंटिटी है, आदिवासी एज ए रेशियल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, और हमारी जो स्वायत्ता, हमारा जल जंगल जमीन खनिज संपदा वन संपदा कैसे बचे, तो हमारा पूरा फोकस उधर है हम लोग। हाँ, लेकिन इसमें निश्चित तौर पर धर्म के आधार पर जो नफरत फैला रहे हैं, चाहे वो ईसाई धर्म को मानने वाला नफरत फैलाए, हिंदू धर्म को मानने वाला नफरत फैलाए, सरना धर्म को मानने वाला नफरत फैलाए, आरएसएस या दूसरे बीजेपी वाले नफरत फैलाए,
कोई भी नफरत फैलाएगा उस पर हम लोग हस्तक्षेप करेंगे निश्चित तौर मतलब कोई अगर कोई जनता या कोई भी लोग अगर आपको धर्म के चश्मा पहन के देखते होंगे कि ये ईसाई है इसलिए ईसाई के सपोर्ट में वो देखने बोलते हैं दीजिए उसे। तो वो गलत है। हाँ, आप बिल्कुल। इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, जो सही है उसको हम सही बोलेंगे, आदिवासी के जो लिए काम गलत कर रहे है हैं। वो गलत बोलेंगे, आप- और आप पूरे आदिवासी समाज के लिए मैं काम आपको कर ये रहे भी हैं। बोलता हूँ, जैसे आपने कहा कि चंगाई सभा वगैरह होता है, वहां पे दबाव दिया जाता है, यहाँ पे ये किया जाता है। आप ऐसे केस मुझे दीजिए ना। आप इस तरह का जो भी जहाँ पे चंगाई सभा हो रहा है, किसी को दबाव दिया गया या किसी को कुछ किया गया, वो केस हमारे पास ले किसी आइए। को मैनिपुलेट किया बिल्कुल, जाता है आप कि ले आप ना। बीमार हैं तो आप तो धर्म उसी को तो परिवर्तन कह कर रहे हैं, लीजिए, आप लेके आप आइए ना। सिर्फ परमेश्वर या यीशु को मानने लगिए, आपका सब कष्ट तो आप खत्म हो लेके जाएगा। ये ऐसे लोग ऐसे केसेस हमारे पास लेके आइए, हम लोग उनके ऊपर एक्शन लेंगे। हमारी टीम बनी हुई है, हम लोग उन पे एक्शन लेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ चीजों को जरूरत से ज्यादा हवा दिया जाता है। जैसे आप देखिएगा हिंदू धर्म में लगातार यज्ञ होते रहता है, तो यज्ञ को जाके डिस्टर्ब करना चाहिए कि उनको यज्ञ होने देना चाहिए? आप क्या बोलते हैं? ओपन जगह पे बड़ा बड़ा यज्ञ होता है, उसी तरह मुसलमान धर्म का होता है, उसी तरह दूसरे हमारा सरना, अभी तो एक सरना में और एक नया फ्रिक्शन शुरू हुआ है, आपको राजीव पढ़ा सरना समिति है ना, वो लोग भी अपना सालों भर प्रोग्राम चलाते रहते, तो क्या कोई जाके वहां पे डिस्टर्ब करना चाहिए? तो ये जो ईसाई धर्म के अंदर भी आप देखिएगा, उनके बहुत सारे कार्यक्रम है, चलते रहते हैं। अब उसको जो हवाई बना देना और उसको जाके डिस्टर्ब करना, इसका मतलब आप जो है कि धार्मिक आजादी पर नहीं मानते हैं। ये तो गलत ये तो बात है। धार्मिक आजादी है कि आप अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये हमारे संविधान के अंदर ये हम लोगों का राइट है कि आप अपने धर्म लेकिन को अभी भी लेकर मैं के आपको कुछ भी कह रहा कर हूँ, सकते हैं। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी, क्योंकि सबसे ज्यादा उंगली ईसाई धर्म पर उठाया जाता है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जितने भी इस तरह के ईसाई मिशनरी काम करते हैं, जहां भी काम करते हैं, जहां भी कोई भी केस हो हमारे पास लेके आइए। उस केस को लेके हम उनके पास नहीं गए, उन पर सवाल नहीं उठाया, उन पर कार्रवाई नहीं किया, तब हम बोलिएगा। और लेकिन इक्वली जो है कि ये आरएसएस और ये जो जितना भी नफरत फैलाते हैं ना, उनको भी इक्वली जो है कि रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। पर वहां पे तो दबाव दिया जाता है, हिंदू धर्म तो लोग खुद से मान ले रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर, उनको तो कोई बोल नहीं रहा है, उन लोग का नहीं ये भी मान होता है। ले नहीं रहे, कैसे मान लेगा? हम जिस धर्म को जानते ही नहीं, हम कैसे मान लेंगे? उनको कोई बोल नहीं रहा है कि आप हिंदू कैसे में नहीं मान रहा? मानिए या हिंदू धर्म आप को बताइए, कन्वर्ट कर इधर लीजिए। अब 20 साल पहले चल लीजिए, ये तो कोई गुरुदेव, कोई आदिवासी नहीं था, ऐसे ही सपने में आया गुरुदेव बन गया है। आप वहां गए, प्रचार प्रसार किए, लोगों को बुलाए, कन्विंस किए, तभी ना जय गुरुदेव मान रहे हैं। तो एक तरफ जो है कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा, ऐसे थोड़ी चलेगा। उधर हमको देखना ही नहीं, उधर जितना आदिवासियों को जो है कि हिंदू बनाया जा रहा है, जय गुरुदेव बनाया, उधर हमको देखना ही नहीं। इधर एक आदमी जो है कि चंगाई सभा चल गया तो उधर ही सारा फोकस करना, ये नहीं चल सकता। एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा, ये आरएसएस का एजेंडा को हम लोग चलने नहीं देंगे। मतलब सवाल उठाना है तो फिर सब पे सवाल उठाइए, चाहे वो ईसाई समुदाय हो, चाहे जय गुरुदेव वाले हो, चाहे जो पूर्ण रूप से हिंदू धर्म को मानने लग गए हैं, उन सभी का अगर सवाल उठता है तो सब पे उठना चाहिए। डिलिस्टिंग की बात होती है तो फिर सबकी डिलिस्टिंग होनी चाहिए। तो बस यहीं तक इनकी बात थी और फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं और आप देखते रहे द आवाज न्यूज।